परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहां सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो। आपको जो मंत्र दे दिया इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे जनकार का, गरीबदास जी कह रहे हैं कोई है उस परले पार का, यहां मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ जो धुन वहां है परले पार यानी सतलोक में। ये नकली धुनें हैं, यहां पर जो तुम सुन रहे हो ये धुन वो नहीं है। गरीबदास जी क्या कहते हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का। परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुनकर आए थे, आंखों से कानों से देख सुनकर आए थे। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, झन मानुष झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त वारही धरु प्रहलाद अर्थ। ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही वारवन उर्ली साइड। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त मान दत्तात्रेय जी, और ध्रुव और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में हैं। वारही गोरख वारही दत्त वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास वारही पाराशर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र वारही संस कला गोविंद। वारही शिव शंकर जो संभ वारही धर्मराय अर्भ आरंभ। वारही धर्मराय धर धीर परम धाम पहुँचे हे कबीर। रग यजुषाम अथर वेद परम धाम नीलय हा भेद। अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंजी सुरती से। वार पार थे हाना था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में वो धुन सुनकर वापस आए तो वो कह रहे हैं कोई है रे परले पार का जो भेद कहे उस जनकार का। वार ही गोरख, वार ही माने उरले तरफ, वार ही गोरख वार ही दत्तात्रेय और वार ही ध्रुव प्रहलाद। वार ही सुखदेव वार ही व्यास और वार ही पाराशर प्रकाश। पाराशर प्रकाश माने जो पाराशर जी ने एक पुराण लिखी है उसको पाराशर का ज्ञान बताते। यानी इन पुराणों के और वेदों के सबके राइटर हैं कौन, व्यास जी। और ये ज्ञान व्यास जी का अपने सत्र का वो तो पुराणों में है। वेद ज्ञान और गीता ज्ञान जो है ये वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता। ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। अब भाषाएं बदलती रहती हैं जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते। तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए जो वेद व्यास में दिया था। और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण में जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस
श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी, वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने। जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं। और इसका रोल होता फिर ये, इसमें देवी पुराण के अंदर प्रथम स्कंद में कि हे भगवान, ब्रह्मा उस नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे हो मैंने अपने पिता से सुनी नो। तो उनको ज्ञान होता है व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं, ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में अपने ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में हरी चराया करते थे, वो वहां पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और उस गरीबदास जी को वहाँ एक कुंवारी गाय का दूध निकाला, परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार करने वाले थे। उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहाँ से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्माओं आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मस्तिष्क पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की, कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जब मैं देखती हूँ जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है, जिन भी महापुरुषों को लेकर गए उनके इस यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है, वो ओरिजिनल यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे एक सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है, लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञाने, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की, इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं वो तो अभी बालक है, इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो 4 वो मरता नहीं कभी। 4 प्रकार के दाग हैं, अंतिम संस्कार 4 प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं,
ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगे। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस 100 को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो 4 प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं वाकु सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश, परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़ कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है। धर्मराय दरबार, और वो डांट लगाता है, उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, उसको जाके कुछ वहां, और उसके सामने भी प्रधानमंत्री खड़ा नहीं होगा, प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए, हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते हैं। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके, कि मेरा हंस और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ के बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं, और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां अपनी पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं शिव ब्रह्मा, ये आगे बताऊंगा फिर। तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। धर्मराज क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ूं नहीं मन 2 लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, मदहारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी शराब पीने वाले,
यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तम्बाकू भांग खाते हों और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीरे, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीरे, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी पहले किए सो बक, परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये करम वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूँ और आप मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी के इस हृदय से जो पुकारेगा, वहां के मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूं, आप मुझे कैसे ले आई यहाँ पर। तो उनको मेरे पास मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार। परमात्मा ने यहां तक बोल दिया, करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, यानी क्रॉस कर दूंगा, उन पर कांटा लगा दूंगा। जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कहां तक इन परमात्मा गारंटी ले रहे हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी तो विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। होय होय। पुणात्माओं, आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आप सावधानी बरतना, दृढ़ रहना, संसार के इस बहाव में बहना नहीं। तो कितनी गारंटी दे रहे परमात्मा। जैसे दास बहुत बार बताता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी में कौन जाओगा, वो भोला जाएगा जिसने 1-2 वर्ष 4 वर्ष या नाम लेकर सारी साधना कर ली, वो उसका पुण्य इकट्ठा हो गया प्रत्येक मंत्रों का। अब वो फिर उसको काल कैसे ठगेगा, विष्णु लोक में जाएगा, विष्णु जी के मंत्र आपको दिए जाते हैं, इतना गजब का मंत्र है। एक का मंत्र का घना लाभ रहता, 108 डेली करते हो तो वहां जाके विष्णु के लोक में आपका अलग से व्यवस्था की जाएगी। इतने धनी हो गए आप इस मंत्र से। और विष्णु के लोक में देवता बन जाओगे, रेस्ट हाउस में, वहां रेस्टोरेंट बना रखा है जैसे स्वर्ग के इसका, वहां रहोगे और जेब कटेगी आपकी। और आपका वहां ये गुण याद आ जाए कि हम तो गलती कर गए, हमने तो पूंजी अपनी खराब नहीं करनी थी, हमने तो इस सतलोक जाना था, या गलती बन गई। कहते वहां भी अगर हृदय से पुकारेगा दो व्यक्ति, जो गुरुद्रोही ना हुआ हो, गुरुद्रोही वो होता है नाम भी छोड़ जा और गुरु जी की निंदा करता अंडे जगह जगह घूमे, वो उसका तो नाश परमानेंट हो गया, वो तो खत्म सदा के लिए, कभी मनुष्य जीवन भी नहीं पाएगा आगे से, बहुत युगों तक। और तो वैसे अनजानपने में या गफलत काल करवाई देता कोई ना कोई, वो व्यक्ति और वहां जाकर इस ज्ञान से उसको जरूर आभास होगा
कि हमने तो वहां जाना था और यहां हम के बन गए। पुण्यात्माओं, आप देखना, मन की बकवाद है, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइयो, फिर भी आत्मा भूखी नजर आओगी आपको कि कोई और वस्तु और है जो इससे हटकर भी चाहिए हमें। तो वहां जाकर के वो आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और ये तो हमने ये सुविधाएं तो प्राप्त नहीं करनी थी, ये तो हमारा नाश हो रहा है। कहते वहां भी तो हृदय से पुकारेगा परमात्मा, कबीर जी हे सतगुरु गलती बन गई मुझ नीच से, छुटवाओ मुझे। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटा होता है। तुझे वहां से छुटवा लाऊंगा और फिर पुनः जैसे ही भक्ति युग चल रहा होगा तो पुनर्जन्म दिवा देंगे, और भक्ति युग समाप्त होने के बाद तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है उसको भी। लेकिन जैसे फिर भी मालिक ने छुटा लिया, कहाँ रखेंगे? राजदूत भवन में रखेंगे, और वहां आपकी पूंजी को नाश नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां भगवान के दरबार का, भगवान से फ्री सारा वस्तु मिलेगी आपको। लेकिन फिर आपको पुनः फिर जन्म दे देना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष तो यहीं से होगा। तो फिर नए सिरे भक्ति करोगे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, ये सारी मर्यादा रखोगे, तो काम बहुत बढ़ गया। फिर आपका पृथ्वी पर जन्म दिया जाएगा तो आपके अंदर वही तीनों गुणों का दबाव होगा। आपके साथ इतने गजब के पुण्य होगे, आप पूरी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। राजा बनोगे, फिर भगवान आएंगे, समझाएंगे रे क्या कर रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं, तो को नहीं सुनोगे आप। हमने धक्के खाते आ रही, तो इतना संजन्म हो गया हमने, आप भटकता नहीं, हम सुनते नहीं भगवान की। पाप को सुनाने का तरीका दाता ने यूं अपनाया कि कलयुग में यूं कति पूंजी हीन हो लेगा, भक्ति इसकी रह को ना, इसकी दुर्गति शुरू होगी, और यूं सब जगह धक्के खा लेगा। जिन पूजाओं को श्रेष्ठ मानता था और जिन भगवानों को समर्थ मान रहा था, वहां भी इनको सहारा नहीं मिलेगा। फिर मेरे पास आएंगे तो यहाँ तो मालिक है, समर्थ है, आते सुख भी दूंगा, इनकी बुद्धि ठिकाना होगी, हाँ भगवान है तो यहाँ है, और फिर इनको मंत्र सुनाऊंगा, इनको फिर से चार्ज करूंगा। लेकिन पुण्यात्मा, वो समय घना बढ़ा दिया आपने, तो यह गलती इब का ना करियो। नाम लो, दृढ़ रहो और भक्ति करो, कल्याण करवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर परमात्मा की विशेष रजा होती है, उन्हीं को इतना समय मिलता है, अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूं, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूं, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूं, इसमें मैं रहूंगा कितने दिन। फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है, और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो वो असर भी करता है। यहां पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे,
तमाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से, और वो नहीं छोड़ पाते थे। ये शिक्षा माता पिता और भी सभ्य समाज के लोग कहा करते हैं कि भी शराब नहीं पीनी चाहिए, तमाकू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पी रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस काल भगवान, ये ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहा करते थे, और वो ब्रह्म साधना करके अपने आप को सबसे सुपीरियर माना करते थे, इसने इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा लिया और ये विकार ज्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में। आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है। और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। विचार करने की बात है, तमाकू कोई पीने की चीज है? तमाकू इस शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करवाता है हुक्का बीड़ी सिगरेट के माध्यम से, और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा, तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुद्ध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिस समय आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, घूटी लगाना, और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो सुख से चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसी मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हो बकवादों पर लगा दिए, घुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो, नरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं। तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है
और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे, और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी, जो भक्त के लक्षण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में, और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता है, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा अगर हमारे साथ हो जाए, परमात्मा ही हमारे साथ हो गया, तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर संसार जो सुख है, शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई, और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है, और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहाँ गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्माओं, हम अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है, हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं है। तो पुण्यात्मा, जो व्यक्ति प्रथम बार ये सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, तो उसके यह बात गले उतरा को नहीं। कारण क्या है कि हमने अज्ञान सुन रखा है, ज्ञान कभी सुना ही नहीं। आपको बहुत बार सिद्ध किया है कि देवी पुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 28 से लेकर 28-29 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। प्रथम स्कंद में व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से,
नारद जी बता रहे हैं कि व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से कि किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कौन सक्षम है, कौन समर्थ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु जी समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवेश्वर, सारी सृष्टि के पालक, आप किसकी भक्ति करते? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं, देवी की। अरे इससे ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मैंने पता ही नहीं, मेरे लिए ये फाइनल गॉड है देवी, मैं इसकी भक्ति करता हूं। फिर 7वें स्कंद में देवी 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते समय श्री देवी जी कहती है कि राजन, तू और सब बातों को छोड़ दे, एक ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म ज्योत निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे, वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वयं कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि संसार रूपी वृक्ष ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अन्य इसके जो नीचे को शाखाएं हैं, जो संत इन सभी विभागों को बता देगा संसार रूपी वृक्ष की, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान को काट के, यानी इसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध हो गया कि न ब्रह्मा को ज्ञान, न नारद को ज्ञान, न व्यास को ज्ञान। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का राइटर है, लेकिन उसको स्वयं नहीं पता कि परमात्मा कौन है। विष्णु जी को नहीं मालूम, वो दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और दुर्गा जी कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। तो ये ज्ञान परमेश्वर देता है, और इससे सिद्ध हो जाता है 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। उस सत्संग को सुनाने के लिए परमेश्वर आते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक आप श्रद्धालु हो, भगवान के लिए लगे हुए हो, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, रामायण महाभारत की कथाएं भी सुनने में रुचि खूब रखते थे, लेकिन वो अज्ञानी गुरु, वो संत
मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ब्राह्मण हमारे को लोक वेद सुनाया करते थे। वो सत्यनारायण कथा सुनाया करते थे श्री विष्णु जी को आधार मानकर। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। श्री देवी भागवत के अंदर तीसरे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित्य हो। जैसे इनकी बुद्धि काम करे थी, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। और ये हमारे शंकराचार्य आचार्य, ये नकली गुरु ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु अजर और अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, कोई माता पिता नहीं है। खाक पढ़ा इन्हें सदग्रंथों को। ये खाक टीचर थे जिसने सिलेबस का ज्ञान नहीं, मूर्ख बना रखा था हमारे को। इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते हैं हम आए और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो मुझसे परिचित होकर के वो महापुरुष भी मेरी महिमा को यथार्थ रूप में सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि अज्ञान घना होता है। और परमात्मा कहते हैं हम भी, मैं भी आता रहता हूं प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप बनाकर, और ये हमारे ज्ञान को ना सुन करके हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा करते रहते हैं, जगह जगह ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा हीरे मोती लालों को ना पहचान कर, उनको ठोकर मारकर कंकरों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिर रहे हैं। हम जो साधना कर रहे हैं बड़ी श्रेष्ठ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। फिर साधना करते किस लिए? अब जैसे जितने भी हमारे धर्म गुरु हिंदू धर्म के क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव, हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे हरे, सहस्रनामा विष्णु जी का, और गणे चतुर और गणे सुपीरियर मानते हो, कहते ओम ओम, बस ओम सबसे बड़ा नाम। तो पुण्यात्माओं, हरे राम हरे कृष्ण किसी भी सदग्रंथ में मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय किसी ग्रंथ में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव किसी ग्रंथ में नहीं। जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई है, और अपनी उन प्यारी आत्माओं को बताई है, और उनको थोड़ी हिदायत दे दी थी कि जब तक इस कलयुग के अंदर ये बिजली पीढ़ी का समय नहीं आवे, इसको डिस्क्लोज ना करना, लिख देना। लिख रखी सभी महापुरुषों ने अपने अमृतवाणी में एफिडेविट लिख रखे हैं कि हम ये जाप करा करते हैं, ये मंत्र श्रेष्ठ है, इसी से मोक्ष संभव है। लेकिन सिलेबस को समझना स्टूडेंट के स्तर का काम नहीं है। पढ़ भी लेगा तो उसको समझ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए टीचर गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो गुरु रूप में परमात्मा आए थे, सतगुरु रूप में, फिर जिन महापुरुषों से मिले थे, उनको अधिकार दिया था ज्ञान सुनाने का, और फिर अब इस दास को भेजा है इस पूरे कंप्लीट कोर्स को
आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मोक्ष कराने के लिए, क्योंकि अब वो समय आ गया। नहीं तो इस दास से बड़े बड़े महापुरुष पहले हुए हैं, लेकिन वो समय नहीं था, क्योंकि आप अशिक्षित थे और अशिक्षा का लाभ ये नकलियों ने हमारा उठाया। ये संस्कृत बोलते रहे, हमने सोचा बड़े विद्वान हैं, इन्होंने खूब जाना होगा सदग्रंथों को। हमने परमात्मा को भी ठुकरा दिया, जिसमें 600 वर्ष पहले वो आकर ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज सभी सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पुण्यात्मा, 100 शुक्र मनाना उस परम पिता के। वहां ये आए, यहां आकर के उन्होंने कितने कष्ट झेले हमारे लिए। परमात्मा के उस इतिहास को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए थे, ये ज्ञान सुनाया करते थे, तो दास आज उसी परम पिता का दिया हुआ एज इट इज आप तक पहुंचा रहा हूं। अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का जो ज्ञान होगा वो घटिया होगा, परमात्मा का ज्ञान वो सत्य होगा। तो वो सत्य ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, ये सत्संग कर रहा हूं। परमात्मा ने सत्संग किया था, या उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हम बालक थे, हम अशिक्षित थे, अनजान थे। आज परमात्मा ने आपको अक्षर ज्ञान कराया। ये अक्षर ज्ञान आपके लिए विष है। बेशक आप कितने विद्वान पाक गए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो खाक है ये। एक रोजी रोटी तो कहीं चला ले इंसान, कल मृत्यु होगी, गधा अपने कुत्ता अपने के खाज लग गए, और क्या खाओगे फिर? आपको केवल इस ही जीवन का ज्ञान है, आपको भविष्य का, आगे का नहीं। आगे के ज्ञान बिना ये खाक ज्ञान है फिर। तो ये ज्ञान देना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि बिगड़ेंगे ये। अहंकार हो गया आपके अंदर, 2 कौड़ी का 2 छोटा सा पोस्ट मिल जाए, फूला नहीं समाता, और कल मृत्यु होकर गधा बन जाए, क्या रे माटी होती है उसकी। तो और पहले आप देखो पिछले इतिहास उठा के, हमारे पूर्वजों के कितने विनम्र थे, कितनी दया थी उनके अंदर, कितने नेक विचार थे। और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके, इस विद्या की देन है। लेकिन मालिक को मालूम था कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इनको फिर सेट कर देगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुए बिना ये मुझे समझ नहीं सकते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये अक्षर ज्ञान दाता ने अनिवार्य समझा, तभी आप तक आने नहीं दिया, निस आग को आपके निकट नहीं आने दिया। 4 युग चले गए। अब इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हम बकवादों में चल पड़े, टीवी देखते हैं, बेहुदे ढंग के कपड़े पहनते बहन बेटियां भी, और इसको बड़ा विकास मानते हो, अच्छे घरों की लड़कियां हैं। ये खाक है, ऐसे कार्टून बनकर निकलती हैं घर से, लड़के भी लड़कियां भी। तो इस विद्या की देन है ये। अब इस ज्ञान से हमें पता चलेगा, लज्जा आया करेगी हमें ऐसे ऐसे बकवाद करने में, और हम भगवान भजेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। होय होय, हम किसी भयंकर गलती करके आए सतलोक में, बड़ी थाली का ठोकर मार का आए हम, और आज हम एक टुकड़े के लिए कोई देश जाता है, कोई परदेश जाता है। उसके लिए गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नो। अपन आत्माओं, जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के,
भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गी, मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। पुण्यात्मा, गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है। और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी 2008 में। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा था। तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास साहब जी कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो फिरदा दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों का आंखों देखा एफिडेविट। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी कृष्णा चौरसिया। कृष्णा जी, आप कहाँ से हैं? जी हरिद्वार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 9 अगस्त 2020 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही करते थे। तीर्थ व्रत भी करते थे, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस दुख ही दुख बढ़ते ही चले जा रहे थे, दुखों का अंत ही नहीं हो रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं यूट्यूब चैनल पर सत्संग देख रही थी, सतलोक आश्रम आया, उस पर मैंने क्लिक किया तो सत्संग आने लगे। उस सत्संग में मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ, उसमें बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। हमने फिर और भी ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू करी और फिर हमने मालिक के सारे सत्संग सुने। लगभग हम 1 महीने तक उनके सत्संग सुनते रहे। फिर हमने ज्ञान गंगा पुस्तक ऑर्डर की, फिर हमने उनका सारा ज्ञान समझा, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सब कुछ पढ़ के फिर हमने मालिक से नाम दीक्षा ली। जी संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बस लाभ ही लाभ मिले, हानि तो कोई भी नहीं हुई। बस लाभ इतने मिले कि मैं आपको बताना चाहूँ तो बस दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन आपको हम बस जो मोटे मोटे लाभ है वो आपको बता देती हूँ। मुझे थायराइड हो गया था और दिमाग की नसों में बहुत दर्द रहता था, नसें सिकुड़ चुकी थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तुम्हारी बीमारी अब ख़त्म नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। फिर हमने इलाज कराया, लेकिन बस वही है कि दवाई खाते रहे, चलते रहे। चक्कर भी बहुत आते थे, बहुत बीमारी रहती थी। पति भी हमारे बोलते थे कि कभी भी तुम ठीक नहीं रहती हो। वो भी बहुत परेशान हो चुके थे मेरी बीमारी से, और हमारे घर में गृह क्लेश भी बहुत रहता था।
आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी हमारी, बच्चे भी बीमार रहते थे, घर में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं थी, बस अशांति ही अशांति थी और कर्जे से भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे। लेकिन जब से मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, उनके शरण में जाते ही मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। और हम 12 साल से किराए के मकान में धक्के खा रहे थे, बहुत परेशान थे, अपना मकान ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कर्ज से ही नहीं मुक्ति मिलती थी, अपना मकान कहाँ से ले पाते। लेकिन जब से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तब से मालिक ने इतने सुख दिए कि 1 साल के अंदर मालिक ने मुझे अपना घर भी दे दिया, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी कर दी, सारे कर्जों से भी मुक्ति मिल गई। और मेरा बच्चा, उस पर बेसमेंट के नीचे हमारा एक कमरा था, उसमें मेरा बच्चा नीचे लकड़ी के सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, 40 किलो का दरवाज़ा उसके सर पर गिरा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पल पल रक्षा करते हैं। उसके सिर्फ सिर पर एक हल्की सी खरोंच आई, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ नहीं आता। वो तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से उन्होंने रक्षा करी और मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने ना कहीं दिखाया, ना कहीं अल्ट्रासाउंड कराया। सब लोगों ने कहा कि दिखाओ भाई, दिमाग का मामला है, लेकिन मुझे अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा था और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है। और जी, इससे पहले मैं धन्ना सदगुरु राम रहीम जी से भी जुड़ी हुई थी और ये गायत्री मंत्र जो देते हैं यहाँ पर हरिद्वार के अंदर, वहाँ भी मैंने लिया, वहाँ भी मैंने काफ़ी मंत्रों का जाप किया, सब कुछ किया। और भी कुछ लोग मिले थे गुरु, ऐसे ही बाबा लोग, उनसे भी मंत्र लिए, उनसे भी मंत्र करके मैंने साधना की, पर कहीं से कोई लाभ मिल ही नहीं रहा था। दुख ही दुख आ रहे थे, कहीं से कोई सुख नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब मेरे ऊपर कष्ट आए तो मायके से भी सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, मतलब दरवाजे बंद हो गए। पापा मेरे डॉक्टर थे, उनको जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मेरे को बार बार मायके जाना पड़ता था, तो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और पापा के जाने के बाद मेरा मायके से भी दरवाज़ा बंद हो गया और मैं अकेली पड़ गई थी, कोई साथ नहीं देता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब से आई हूँ, मालिक ने इतने सुख दिए, इतनी मौज दी कि अब सभी लोग मुझे पूछने लगे। नहीं तो कहीं भी कोई इज्जत नहीं करता था, मान नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था। अब ज़रूरत ही नहीं है, मालिक की भक्ति में सुख ही सुख मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों, हम सब इस काल के लोक में रहे हैं और काल के लोक में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर अपना सब दुख दूर करना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भी संत नहीं है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। चाहे आप कितने ही ज्योतिषों के पास चले जाओ, चाहे आप कितने ही बाबाओं के पास चले जाओ, क्योंकि ये सारे नकली गुरु जितने भी आ रखे हैं, ये सब काल के दूत हैं। और बस एक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं पृथ्वी पर जो हमें इन सभी दुखों से निजात दिला सकते हैं। और आप भी सभी भी मेरे जैसे सुखी हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो। और आप भी आइए और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। उस नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी दान सेंटर पता कर सकते हैं और वहाँ पर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें